नमस्कार मेरे प्यारे व्यूअर्स। स्वागत करता हूं आपका वर्ड पावर सेट 39 में। और आज के सफ़र को शुरू करते हैं। पहला वर्ड हमारे पास है डिल्यूसिव। डिल्यूसिव के साथ आपको दो वर्ड और भी जानना चाहिए, एक इल्यूसिव और एक एल्यूसिव। ये डिल्यूसिव क्या है, आपको एक मिसकंसेप्शन, ये थोड़ा सा यहाँ से मैं शुरू करता हूँ इल्यूसिव से। इल्यूजन हम उसको कहते हैं, इल्यूजन अगर किसी को हो जाए तो हम कहेंगे उसका नज़र का धोखा है। ये नज़र का धोखा, जब कोई चीज़ है नहीं लेकिन आपको वो दिखे, तो ये आई है ना, आई आई को हम ये आई मान लेते हैं, आँख वाली आई। तो आँख, नज़र, नज़र का धोखा हो जाए हम वहाँ पे लगाएंगे इल्यूसिव। दूसरा एल्यूसिव। एल्यूसिव क्या है, रेफर किया जाए किसी को इनडायरेक्टली, तो हम कहेंगे ये राइटर का, अगर कोई राइटर है, कोई नॉवेलिस्ट है, वो किसी के बारे में कुछ कह रहा है, रेफर कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, वो एल्यूसिव है। वो उसकी राइटिंग कैसी है, एल्यूसिव है, वो किसी चीज को इनडायरेक्टली रेफर करता है। और डिल्यूसिव क्या हो जाएगा, डिल्यूसिव होता है कि सपोज कीजिए आप किसी मिसकंसेप्शन को पकड़ के बैठे हैं। मिसकंसेप्शन, गलत अवधारणा। मान लेते हैं कि आपने कोई चीज अभी तक मान के चली है कि वो सच है, लेकिन उसके बारे में आपको उसके वेरासिटी पे आपको बाद में ना उसकी सच्चाई के ऊपर बाद में कुछ पता लगे कि ये तो झूठ था। तो इतने दिन में आप किस चीज में थे, डिल्यूजन में थे। डिल्यूसिव चीजें आपके साथ चल रही थी, आप डिल्यूजन में थे। चलिए अब हम इसके प्रॉपर मीनिंग को भी देख लेते हैं। प्रॉपर मीनिंग कहता है गिविंग अ फॉल्स और मिसलीडिंग इंप्रेशन। हम किसी चीज को कुछ और समझ करके विश्वास कर लेते हैं, तो हमने जो विश्वास किया वो एक मिसकंसेप्शन हमारे लिए बन जाएगा, गलत धारणा बन जाती है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कहता है अ डिल्यूसिव परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। सबों के लिए अवसर। क्या सबको अवसर, अगर कहीं पे ये लिखा रहे तो क्या हम ये समझेंगे कि हर एक के लिए है ये मौका? तो कभी कभी ये जो परसेप्शन है, ये समझ, ऐसा समझना कभी कभी डिल्यूसिव भी हो सकता है, ये हमारा मिसकंसेप्शन भी हो सकता है। ओके, चलिए हम अगले वर्ड पे चलेंगे। अगला वर्ड हमारा है वैनिटी। वैनिटी को आप, इसके दूसरे हिस्से को बाद में करूंगा। वैनिटी, वैनिटी को आप सीधा सीधा घमंड कहेंगे। घमंड अहंकार के सेंस में, अहंकार। और इन वेन का मतलब होता है बेकार में ही, आप बेकार में ही मेहनत कर रहे हैं। ऑल योर लेबर इज गोइंग टू गो इन वेन। वो सारी मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी, आप बेकार में ही इतनी मेहनत कर रहे हैं। इसका मीनिंग अब देखेंगे। चलिए, इसका मीनिंग है एक्सेसिव प्राइड इन और एडमिरेशन ऑफ वंस ओन अपीयरेंस और अचीवमेंट्स। तो अपने ही अचीवमेंट्स पे हम घमंड करते हैं, तो ये आप शान इसको ले लें। शान इन अ नेगेटिव सेंस, बहुत ज़्यादा अहंकार हो जाता है वो। और इसका दूसरा मीनिंग है द क्वालिटी ऑफ बीइंग वर्थलेस और फ्यूटाइल। वर्थलेस है, बेकार हो गया, है ना, बिल्कुल बेकार है, बिना कीमत के। फ्यूटाइल, निरर्थक हो गया, कोई अर्थ नहीं रखा इसने। अब इसके एक सेंटेंस को देखेंगे। एग्जाम्पल में दो एग्जाम्पल है, चलिए। पहला, हिज वैनिटी प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम सीइंग हिज ट्रू फ्रेंड्स। वो अपने वैनिटी के कारण अपने सच्चे मित्रों को नहीं पहचान पाया, यानी वो एक्सेसिव प्राइड खुद में ही ले रहा था। दूसरा, ही रियलाइज्ड द वैनिटी ऑफ हिज एफर्ट्स टू चेंज द पास्ट। अब ये बेकार में ही कोशिश कर रहा था कि मैं अपने पास्ट को चेंज करूंगा, तो बाद में उसको ना वैनिटी का एहसास हुआ कि अरे पास्ट को तो चेंज किया ही नहीं जा सकता। तो इसके फ्यूटिलिटी, इसके एफर्ट के फ्यूटाइल हो जाने का एहसास इसको बाद में हुआ, तो यहाँ भी वैनिटी बन गया। और ये इन वेन जो है आपको फ्रेज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगले वर्ड पे हम आते हैं। अगला वर्ड है हमारा ओमिनस। ओमिनस, ओमिनस में आपको ओमेन, अगर मैं लिखूं ओमेन, ओमेन दो बार लिख रहा हूं ओमेन। एक होता है बैड ओमेन, यानी अशुभ संकेत। कुछ ऐसी घटना घटी जिससे आपको लगे कुछ अशुभ होने वाला है, तो हम इसको कहेंगे बैड ओमेन। और गुड ओमेन,
कुछ ऐसी घटना घटे जो आपको लगे कि ये तो शुभ का संकेत है, लेकिन ओमिनस इस फेवर में जाएगा। ओमिनस का मतलब बैड ओमेन ही होगा। कोई चीज ओमिनस अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये अशुभ का ही इशारा होगा। इसका मीनिंग हम देखेंगे। चलिए, इसका मीनिंग कहता है गिविंग द वरिंग इंप्रेशन, चिंताजनक इंप्रेशन दे, वो चिंता पैदा करने वाला, दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, कुछ गलत ही होगा, या थ्रेटनिंगली इनऑस्पिशियस। इनऑस्पिशियस का मतलब भी, चूंकि ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, तो इनऑस्पिशियस उसका अपोजिट हो गया, अशुभ के बारे में ही जो बताएगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल कह रहा है द स्काई ग्रू डार्क विथ ओमिनस क्लाउड्स। कभी कभी बादल इतने काले हो जाते हैं कि हमें डर लग जाता है, ऐसा लग रहा है कुछ भयानक सा तूफान आएगा, तो एक ओमिनस क्लाउड उसको बोल दिया कि ये कुछ ना कुछ अशुभ ही लाएगा। सजेस्टिंग अ सीवियर स्टॉर्म, देख के ऐसा लग रहा है बहुत खतरनाक तूफान आ सकता है। वॉच अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मीन्स पहुंच रहा है। ओके है, चलिए हम बढ़ेंगे अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है हमारा अमेलियोरेट। अमेलियोरेट, अमेलियोरेट को आप ए हटा के भी कह सकते हैं, मेलियोरेट। ये मेलियोरेट और अमेलियोरेट दोनों बनता है मेलियोर से, MELIOR, मेलियर। इस मेलियर का मतलब ही होता है बेटर, बेटर। तो बेटर बोले या बेटरमेंट बोले, हम जब किसी बुरी स्थिति को जब हम सुधारते हैं तो उसके बेटरमेंट को ही हम कहेंगे अमेलियोरेशन, या अमेलियोरेट हम करते हैं या मेलियोरेट करते हैं। जैसे हमने एक वर्ड और भी सुना हुआ होगा, वर्सन। वर्सन क्या है? किसी स्थिति को हम और खराब करते हैं। अगर कोई चीज़ बैड है तो हम उसको वर्स कर देंगे, यानी हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री पे चले आएंगे। बैड से वर्स किया, फिर वर्स से हमने और क्या कर दिया, और वर्स्ट कर दिया, और भी खराब कर दिया। तो ये है वर्सन। और अमेलियोरेशन क्या है या मेलियोरेशन क्या है? हम बुरी स्थिति को ठीक करेंगे, अच्छा करेंगे, बेटरमेंट की तरफ जाएंगे। चलिए इसकी मीनिंग को देखेंगे। मीनिंग है मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री, जो अनसेटिस्फैक्ट्री है या बुरा है उसको बेटर करना। एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल कहता है मेडिसिन वॉज गिवन टू अमेलियोरेट द पेन, दर्द को कम करने के लिए, यानी दर्द अब ना हो, उसको दर्द से राहत मिले, उसके लिए अच्छा हो, इसीलिए दवाई दी गई थी। ओके है, चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है स्टिंजी। स्टिंजी, अगर किसी भिखारी ने पैसे मांगे और हमने सिर्फ 1 रुपया दिया तो भिखारी कहेगा कि आप तो स्टिंजी निकले, मीन्स आप तो स्क्रूज निकले। स्क्रूज मतलब कंजूस, या हम कहें स्किन फ्लिंट। स्किन फ्लिंट है आप तो, मीन्स आप कंजूस है, महाकंजूस हैं, या आप जेनरस नहीं है, जेनरस नहीं है, उदार नहीं है, यानी स्टिंजी हैं। तो एक सिंपल वर्ड है ना माइजर, तो माइजर मीन्स कंजूस। तो स्टिंजी का मतलब भी हम कंजूसी लेकर के चलेंगे। चलिए इसका मीनिंग और एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए मीनिंग कहता है मीन। मीन का मतलब तुच्छ, निचले दर्जे का, औसत दर्जे का जिसको कहते हैं नीच, एक तरह से कहते हैं नीच, इसी से बनता है निचला दर्जा। या अनजेनरस, अनजेनरस का मतलब जो काइंड नहीं है या दाता नहीं है। दाता मीन्स दानी नहीं है, जो स्टिंजी है इट मीन्स कंजूस ही तो हुआ वो। ओके है, चलिए हम इसका मीनिंग लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। हिज बॉस इज स्टिंजी एंड आइडल। अब ये 1 नंबर का आलसी है, सुस्त है और कंजूस भी है। चलिए अगले वर्ड पे हम आएंगे। लास्ट वर्ड हम लेते हैं इस वीडियो का। लास्ट वर्ड हम लेंगे इनजुडिशियस। इनजुडिशियस में देखिए तो इन का मतलब क्या हो जाएगा? नॉट। नॉट मीन्स नहीं। ये प्रीफिक्स जब लगता है ये क्या कर देता है? निगेट कर देता है उस वर्ड को, उस मीनिंग के अपोजिट यानी माइनस को बताता है। और जुडिशियस, यानी जुडिशियस इसका रिलेशन जज से है ना, जज से, या जुडिशियस हम कहते हैं। जुडिशियस किसको कहते हैं? जो जजमेंट में माहिर होता है, जिसका जजमेंट जो है बढ़िया होता है, तो हम उसको कहते हैं वो जुडिशियस है, अच्छा जजमेंट करता है, अच्छा निर्णय लेता है, निर्णय। तो जो निर्णय अच्छा लेता है हम उसको कहते हैं जुडिशियस। तो इनजुडिशियस हम किसको कहेंगे? जो अच्छा जजमेंट नहीं लेता होगा तो उसको हम इनजुडिशियस कहेंगे।
चलिए अब हम इसका मीनिंग और एग्जाम्पल लेंगे। मीनिंग है शोइंग वेरी पुअर जजमेंट, है ना, जजमेंट अच्छा नहीं लेता है, या अनवाइज होगा, वो बुद्धिमान नहीं होगा। एग्जाम्पल लेंगे, आई टुक अ फ्यू इनजुडिशियस स्विग्स ऑफ पोटेंट सिडार। ये जो बिना सोचे समझे उसने क्या किया, सिडार का कुछ पैग लगा लिया, स्विग्स लगा लिया, घूंट जिसको कहेंगे, घूंट स्विग्स ले लिया इनजुडिशियसली, बिना सोचे समझे कि इसका असर क्या हो सकता है। चलिए इसी इनजुडिशियस वर्ड के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में और कुछ वर्ड्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।